जाता है, तुम्हें नोटिफिकेशन से क्या मतलब है। चलो कोई बात नहीं। तो आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी डिटेल में होने वाला है। डिटेल में कहने का मेरे मतलब ये है कि अगर मैं बात करूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो देखिए जितनी बात इस पहले पेज पे आपको दिखाई दे रही है, अगर आप इतनी बात भी मैं आपको समझा दूंगा तो आपका सिलेबस में जो दिया हुआ है प्लास्टिड वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज जो प्लास्टिड है, आज मैं उसके बारे में सारा जो हाँ ठीक है, तो सारा का सारा जो आ, ये है प्लास्टिड जो हमारा है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं और उसके बाद क्रोमोप्लास्ट के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। बट यहाँ पे मैं बात करूँगा कि कैसे क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ये कैसे एक साथ काम करते हैं, कैसे ये दोनों एक दूसरे से इनरिवर्सिबल रिएक्शंस करते हैं, या कब क्लोरोप्लास्ट बनाना होता है प्लांट को और कब क्रोमोप्लास्ट बनाना होता है प्लांट को, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि आखिर प्लांट में इतने सारे पिगमेंट होते क्यों हैं। प्लांट में इतने सारे पिगमेंट होते क्यों हैं, ये चीज़ जानना सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी होता है। या प्लांट में पिगमेंट ही क्यों होते हैं, या प्लांट में प्लास्टिड ही क्यों है प्लास्टिड। तो देखिए जो प्लांट होता है उसकी जो मैक्सिमम चीज़ें ऑपरेट होती हैं, आपको पता है वो टोटली डिपेंड होती हैं लाइट पे, सनलाइट पे। और प्लांट जो है उसमें डिफरेंट टाइप की टिश्यूज़ होती हैं, और डिफरेंट टाइप की टिश्यूज़ में डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। डिफरेंट टाइप के जो पिगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो हमारे प्लास्टिड होते हैं, वो हमारे अलग अलग पोर्शंस में प्लांट के अलग अलग तरीके का रोल प्ले करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। जैसे कि आप कहते हो कि लीफ है, तो लीफ आप कहते हो कि फोटोसिंथेसिस रोल प्ले कर रही है। इसका मतलब कि है वो भी एक प्लास्टिड ही, बट बस वो चेंज हो गई है, इस तरीके की मॉडिफिकेशंस उसमें हुई है कि वो फोटोसिंथेसिस कर रही है, लिपिड की सिंथेसिस कर रही है। क्योंकि आप कई एल्गी के अंदर देखते हैं ऑयल वगैरह का बनना, तो लिपिड वगैरह भी हम बोल देते हैं कि लिपिड की भी सिंथेसिस करती है। नंबर एक बात। अब आपको पता है कि प्लांट में कई ऐसे पार्ट होते हैं जो शुगर कंटेन करते हैं। जैसे अगर आप सीड की बात करोगे तो सीड में भी शुगर होता है। प्रोटीन कंटेन करते हैं, सीड में ही बात करोगे तो सीड में प्रोटीन भी होता है। तो ये जो पिगमेंट्स हैं, ये जो प्लास्टिड हैं, ये प्लांट के हर पार्ट में होंगे, और हर पार्ट में इनका जो फंक्शन होगा वो अलग अलग टाइप का होगा। और जाहिर तौर पे अगर अलग अलग टाइप का फंक्शन होगा तो स्ट्रक्चर में भी वेरिएशंस दिखाई देंगी। क्योंकि ये सभी सेल ऑर्गेनेल में, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो चाहे क्रोमोप्लास्ट हो, इन सभी सेल ऑर्गेनेल में जो भी हम देखते हैं, इनमें हमें कुछ बेसिक्स डिफरेंसेस दिखाई देंगे, और कुछ बेसिक फीचर के ही कारण ये वो बनता है जिसके लिए ये अलग से एक फंक्शन करता है। जैसे अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं, तो क्लोरोप्लास्ट इसलिए है क्योंकि उसके पास में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, और वो कहां पे होता है, वो होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में या फिर ग्रेनम में। उसके पास एक प्रॉपर स्ट्रोमा होती है, स्ट्रोमा और जगह भी होती है। ग्रेनम और थैलेकॉइड ये इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। लेकिन अगर उसी क्लोरोप्लास्ट में मैं ग्रेनम हटा दूं और कैरोटिनॉइड को डाल दूं, और कैरोटिनॉइड का जो फंक्शन हो वो पिगमेंट बनाना हो, लाल हरा पीला करना हो, फ्लावर बनाना हो, फ्रूट राइपनिंग करना हो,
तो ये फंक्शन उसको क्या बना देगा, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बना देगा। आई बात समझ में? ध्यान सुनिए मेरी बात की नहीं, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही आपको समझना है। बाकी आज मैं जो डिटेल आपको बताने वाला हूं, डिटेल बहुत ज्यादा है, वो आपके काम आए या ना आए, बट जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो आपके काम जरूर आएगा कि आखिर ये जो क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट या कैरोटिनॉइड, ये जो इलायोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट, ये जो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट्स किस तरीके से रोल कर रहे हैं, कैसे ये एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, आज मैंने एक वीडियो डाला हुआ था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो मैंने आपको ये बताया हुआ था कि इंडोसिम्बियोटिक थियरी थी। आप सबने देखा हुआ वाला वीडियो जो सुबह सुबह गया था तड़के तड़के, इंडोसिम्बियोटिक थियरी। सभी ने देखा था उसको? अमीशा, ओके, प्रियांशी, आप तो नहीं देखे होगे? देखे था कि नहीं? चलिए, बात ऐसी है कि मेरे कॉलेज में एक बच्ची ने एक दिन ऐसे ऐसा ऐसा बोला कि हाँ सर, कहीं पढ़े हुए हैं इंडोसिम्बियोटिक करके सर, कि जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है हमारी, उनकी जो ऑरिजिन हुई है वो जो है प्रोकैरियोट से हुई है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं आया घर पे देखा, मैंने उस समय उसको बोला कि ये एक हाइपोथेसिस है, थियरी है, बट इसको हम ट्रू नहीं मान सकते हैं। फिर घर पे आया मैंने कहा क्यों ना, एक नया टॉपिक मिल गया, इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल गया है, इस पे बना देते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है, बट मैंने अपने ढंग से बनाया, जो जैसा मैं समझता हूँ। तो बहुत छोटे में बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया हूँ। तो उसको इसलिए देख लीजिए क्योंकि जानते हो क्लोरोप्लास्ट भी जो प्लास्टिड है, आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट या ऑटोट्रॉफ होना, ये हमें साइनोबैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। तो साइनोबैक्टीरिया एक एविडेंस बन गया कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी एडॉप्ट हुए हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। साइनोबैक्टीरिया के कारण ये चीज़ बहुत बड़ा तथ्य सामने आया था। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं प्लास्टिड के बारे में। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जो भी आपके प्लास्टिड हैं, चाहे वो इटियोप्लास्ट हों, क्रोमोप्लास्ट हों, क्लोरोप्लास्ट हों, कुछ पिगमेंट ऐसे होते हैं जिनके बीच में इंटरकन्वर्जन होता है। इंटरकन्वर्जन का मतलब ये है कि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट बन सकता है और क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट बन सकता है। बस केवल आप क्या चेंज कर दो, सिचुएशन चेंज कर दो, है ना। एक फल होता है, वो शुरुआत में हरा होता है और समय के साथ जैसे से आगे बढ़ता है, फल पकता है, वो लाल हो जाता है। दिस इज कंडीशन। हम सिचुएशंस को बदल दें, पिगमेंट अपने कलर को बदल देगा। और ये चीज हमें केवल फ्रूट लीफ पे ही देखने को नहीं मिलता। ये चीज जो है हमें ऑल प्लांट जो अलग अलग क्लाइमेट में रहते हैं उसमें भी पिगमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है। इस बारे में आप जानिएगा। जैसे नॉर्मली हम बहुत सारी स्टेम को देखते हैं कि ब्राउन कलर की होनी चाहिए, उसमें आपके ग्रीन वाले पिगमेंट ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर हमें पिगमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट से उसमें इस तरह का वेरिएशन आया होगा कि क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया होगा या कोई अलग से कोई और पिगमेंट में कन्वर्ट हो गया होगा। लेकिन कलर पिगमेंट के रूप में हम इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं क्रोमोप्लास्ट की, तो ये पिगमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
वहीं पे अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो इसका दो बेसिक रोल है, वो है फोटोसिंथेसिस करना एंड लिपिड की सिंथेसिस करना। अब एक चीज आपको अपनी किताब में और दिखाई देगा, कैरोटीनॉइड। देखो भैया, ये जो कैरोटीनॉइड है ना, ये बड़ा डिप्लोमेटिक आदमी है, बड़ा डिप्लोमेटिक आदमी है। ये कैरोटीनॉइड ज्यादा डोमिनेट एक्टिविटी करता है कहां पे? क्रोमोप्लास्ट में। लेकिन यही कैरोटीनॉइड एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करता है कैरोटीनॉइड में। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट में कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता अगर वहां कैरोटीनॉइड ना हो। इस बारे में मैंने आपको सभी बच्चों को बताया था फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी, और वर्तिका को भी, अंशिका को, सभी को बताया था। अब मुझे नहीं पता कि प्रियांशी को बात पता है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वहां पे उसका पिगमेंट सिस्टम होता है, राइट? क्या होता है? पिगमेंट सिस्टम होता है। उस पिगमेंट सिस्टम पे डायरेक्ट लाइट कभी नहीं पड़ती है, लाइट हमेशा उसके अगल बगल के पिगमेंट पे पड़ती है, एसेसरी पिगमेंट पे पड़ती है, और फिर उसके बाद ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन हमारे सेंटर मतलब क्लोरोफिल ए पे। तो सबसे पहले लाइट पड़ती है जैंथोफिल पे, फिर लाइट पड़ती है कैरोटीनॉइड पे, और फिर लाइट पड़ती है क्लोरोफिल ए पे। लेकिन अगर क्लोरोफिल ए डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में आ गया तो क्लोरोफिल ए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक तरीके से कैरोटीनॉइड का रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा रोल क्रोमोप्लास्ट में अगर मैं बोलूं कैरोटीनॉइड का, तो क्या रोल होता है? यहां पे उसका रोल होता है पिगमेंट बनाना। जैसा कि मैंने कहा कि जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सब पिगमेंट मतलब एक कलर देते हैं जो कि हमारे प्लांट को अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके, ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो क्रोमोप्लास्ट में ये रोल बढ़ जाता है हमारा कैरोटीनॉइड का, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर देते हैं। साथ में हमारे सीड को जर्मिनेट कराने में भी बहुत बड़ा योगदान जो है वो इनका होता है, क्रोमोप्लास्ट का होता है। तो ये सब बात आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं कि प्लास्टिड में डिवीजन कैसे हुआ है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, प्लास्टिड की शुरुआत हुई प्रोप्लास्टिड से। किससे शुरुआत हुई? प्रोप्लास्टिड से। अब कहोगे सर प्लास्टिड तो सुने थे, अब ये प्रोप्लास्टिड कहां से आ गया? देखो यार, हमने तुम लोग को हमेशा एक बात बताई हुई है कि हर चीज का एक इतिहास जरूर रहता है, हर चीज का एक इतिहास जरूर रहता है। उसी तरह प्लास्टिड का भी एक इतिहास रहा है कि प्लास्टिड जो थे पहले वो बिल्कुल डेवलप नहीं थे, कलरलेस हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? कलरलेस हुआ करते थे। लेकिन बाद में प्लास्टिड जो है कन्वर्ट हो गए डिफरेंट टाइप के टाइप्स में, और ये सब पॉसिबल हुआ प्लांट में क्लाइमेटिक कंडीशंस, डाइवर्सिटी, इन्हीं सब चीज़ों से प्लांट में पिगमेंट में डाइवर्सिफिकेशन हुआ। अदरवाइज इतनी डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत थी नहीं प्लांट को। अगर एक सिंगल सेल होता तो वो सारा काम करता, लेकिन इतने सारे पिगमेंट और इतने सारे प्लास्टिड्स या इतने सारे टाइप्स बनने का केवल और केवल एक ही मतलब था कि भाई आपके जो पिगमेंट्स बने हुए उनका केवल एक ही मतलब था कि आपके प्लांट जो हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि प्लांट बड़े हो गए थे और बड़ी चीज़ें जो हैं काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ किया करती हैं। तो जैसे कि बगल में आपको डिवीज़न एक दिख रहा है, प्रोप्लास्टिड है, ध्यान से देखिएगा, प्रोप्लास्टिड है। और प्रोप्लास्टिड कन्वर्जन होगा आपके, सबसे पहले इसका कन्वर्जन होगा प्लास्टिड में। किस में कन्वर्जन होगा? प्लास्टिड में होगा। प्रोप्लास्टिड का कन्वर्जन होगा प्लास्टिड में, और फिर जो प्लास्टिड है वो उसका कन्वर्जन होगा इटियोप्लास्ट में। किस में? इटियोप्लास्ट में। लोग इलायोप्लास्ट और इटियोप्लास्ट में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान समझिएगा। इटियोप्लास्ट एक अलग पिगमेंट है जो कि प्लांट्स जिसकी ऑरिजिन जो है प्लास्टिड से हो रही है, डायरेक्ट प्लास्टिड से हो रही है। वहीं पे जो इलायोप्लास्ट है वो ल्यूकोप्लास्ट का पार्ट है। इनडायरेक्टली इसकी भी ऑरिजिन आपके प्लास्टिड से ही होगी, लेकिन इसकी ऑरिजिन जो मेन होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, वो आपका प्लास्टिड का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? प्लास्टिड का पार्ट होता है। तो प्लास्टिड में इलायोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने डिवीजन आपके उसमें भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आप अच्छी तरीके से डिवीजन को देख लीजिएगा।
तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1 मिनट रुके रहिएगा। हाँ भाई, अपनी एनसीईआरटी को साथ लेके चलना है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो भाई चाहे आप पहले इटियोप्लास्ट में डिवाइड कर दो, चाहे इटियोप्लास्ट हटा करके सीधे क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट बता दो, ये आपकी मर्जी है। तो ये आप चाहे जैसा भी करना चाहें आप कर सकते हैं। 1 मिनट रुके रहिएगा, 1 मिनट का टाइम दीजिए। भाई हिलो मत यार केबल। ठीक है, समझे? अरे यार 1 सेकंड। तो बार बार से झमेले से अच्छा है कि एक ही बार झमेला उठा लो, है ना। चलो, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप चाहे इटियोप्लास्ट लिखो चाहे ना लिखो, अगर आपकी किताब में है तो आप नोट करो, नहीं किताब में है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इतनी बात ध्यान में रखो, आपकी किताब में है कि प्लास्टिड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपका है क्लोरोप्लास्ट, एक आपका है क्रोमोप्लास्ट और एक आपका है ल्यूकोप्लास्ट। अब आपको जान के हैरानी होगी कि ये सभी जो आपको डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके लिए भी मैंने आपके सामने यहाँ पे डायग्राम रखा हुआ है। देखिए, कंडीशन को देखिए, समझिए, मजेदार टॉपिक है। आपको कोई आज के बाद रह ही नहीं जाएगा कि आप कहेंगे कि सर इसमें कोई प्रॉब्लम या इसमें कोई कंफ्यूजन है, और आप फंक्शन को सीख लेंगे कि आखिर कब क्लोरोप्लास्ट काम करना है, कब ल्यूकोप्लास्ट काम करना है। देखिए, 2 चीजें तो 100% काम करती हैं, 100% हमेशा काम करती हैं। एक है आपका क्लोरोप्लास्ट और एक है आपका ल्यूकोप्लास्ट। एक है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ये 100% श्योर काम करेंगी, क्योंकि अगर कोई प्लांट है तो जाहिर तौर पे वो फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट चीज किसकी जरूरत होती है? लाइट की जरूरत होती है। और जो लाइट के बगैर काम करता है वो है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के उन पार्टों में होगा जिनको लाइट की कोई खास जरूरत नहीं है, और क्लोरोप्लास्ट हमेशा उस पॉइंट पे होगा जिसमें आपको जरूरत है। तो प्रोप्लास्ट को या प्लास्टिड को, अगर हमारे प्लास्टिड को क्लोरोफिल बनाना है तो वो पहले कन्वर्ट होगा इटियोप्लास्ट में और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन जैसे फिर रात होगी, फिर से हमारा क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा इटियोप्लास्ट में। मेरे कहने का टोटली बात आप समझिएगा हल्का सा, कि कंडीशन, अगर आप अपने मेरिस्टेमेटिक सेल में लाइट देते हैं तो उसका क्लोरोप्लास्ट एक्टिवेट हो जाएगा, और जब क्लोरोप्लास्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा और लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स अगर वो कलरफुल हैं, जैसे आपने कई लीफ देखा होगा, शुरुआत में ग्रीन रहती है और फिर वो रेड होनी शुरू हो जाती है। फ्लावर देखा होगा, शुरुआत में ग्रीन रहता है और फिर उसके बाद उसका कलर आना शुरू हो जाता है। लीफ देखा है, शुरुआत में ब्राउन कलर का होता है, रेड कलर का होता है, नीम की जो पत्ती होती है मेरिस्टेमेटिक सेल में है, और धीरे धीरे वो क्या शुरू हो जाती है? ग्रीन होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट हैं जो अपने कलर को कॉन्टिन्यूटली चेंज करते हैं। तो होता कुछ नहीं है, बस जो क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल होता है उसका जो थैलेक्वाइड और ग्रेना होता है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, और यही क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। क्या समझे मेरी बात? यही क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। तो क्रोमोप्लास्ट कोई अलग सा स्ट्रक्चर नहीं है, क्रोमोप्लास्ट आल्सो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ही क्रोमोप्लास्ट है। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? बस इन दोनों का इंटर कन्वर्जन होता है। जब क्लोरोप्लास्ट की जरूरत है तो क्लोरोप्लास्ट, और जब क्रोमोप्लास्ट की जरूरत है तो क्रोमोप्लास्ट। और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्रोमोप्लास्ट होता है, जो येलो कलर के होते हैं, और जैसे से वो आगे चलते चले जाते हैं वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं।
मतलब वो उसमें क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्जन हो गया। क्या मेरी बात आप सभी को एकदम दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। और अगर पत्तियों में पतझड़ शुरू हो जाए तो क्या हो जाता है? सेनेसेंस हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस टाइम पे हम इसको बोलते हैं जिरेंटोप्लास्ट। और या फिर क्लोरोप्लास्ट ही जो है फेनिल कंपाउंड बनाता है, इस समय हम इसको फेनिलोप्लास्ट बोलते हैं। देखा कि नहीं? देखा आपने रोल? तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा मतलब कलर, क्रोमा मतलब कलर। क्रोमोप्लास्ट किसी भी चीज को कलर करने का काम करेगा। लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, हाँ डेफिनेटली हो सकते हैं। प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मेरे भाई, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अगर लीफ में क्लोरोप्लास्ट है और फ्रूट लगा हुआ है तो यस डेफिनेटली डेफिनेटली एक साथ हो सकते हैं प्लांट में। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे हमेशा इस चीज को। तो क्लोरोप्लास्ट और लोकेशन अलग अलग होगी, बाकी रहेंगे तो सब एक साथ प्लांट में, लोकेशन अलग अलग होगी। जैसे देखो इधर तो भाई अपना काम चल रहा है। अब एक बात बताओ, प्लांट में रूट कहां होता है? अंधेरे में होता है। प्लांट में ट्यूबर अंधेरे में होता है। सीड भी भाई साहब धूप अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। कहने का मेरे मतलब ये है कि प्लांट में बहुत सारी ऐसी लोकेशन होती है जहां पे धूप की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? धूप की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब धूप की जरूरत नहीं है तो ल्यूकोप्लास्ट जो है, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या, देखिए ल्यूकोप्लास्ट को ध्यान से देखिए। ल्यूकोप्लास्ट, अगर ल्यूकोप्लास्ट को फंक्शन परफॉर्म करना है तो ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो सकती है क्लोरोप्लास्ट में भी, और क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो सकती है ल्यूकोप्लास्ट में भी। कैसे? अभी देखो समझ में आएगा आपको। देखिए यहां पे अब जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट जनरली क्या काम करता है? ल्यूकोप्लास्ट जनरली करता है इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। इनका काम होता है स्टोरेज का। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज का काम होता है। ये भाई कलरलेस होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। मैं श्योर हो जाऊं भाई एक बार, नहीं तो मैं कुछ भी बता देता हूं आपको तो फिर दिक्कत कर जाता है। हाँ ठीक है चलो। तो जो आपके ल्यूकोप्लास्ट हैं, अब ये ल्यूकोप्लास्ट का काम बस होता है ये है कि ये चीजों को स्टोर करते हैं। ट्रांजिशन पीरियड, रेस्टिंग पीरियड पे स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन करेगा, एमाइलोप्लास्ट जो है वो आपका क्या करेगा? अरे ग्लूकोज करेगा, इलायोप्लास्ट लिपिड वगैरह को करेगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? फंक्शन सबका मैंने लिखा हुआ है यहां पे, देख लो भाई। ल्यूकोप्लास्ट जनरली फैटी एसिड और एमिनो एसिड के सिंथेसिस के लिए काम करता है। इसमें आपके आते हैं एमाइलोप्लास्ट स्टार्च और शुगर, इलायोप्लास्ट लिपिड, ऑयल, प्रोटीनोप्लास्ट एंजाइम और प्रोटीन। इन सभी के स्टोरेज का काम जो है करते हैं ये सभी जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं वो। ठीक, ये काम किसका है? ल्यूकोप्लास्ट का है। लेकिन जब फिर से हमारे एमाइलोप्लास्ट को लाइट दी जाएगी तो एमाइलोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। ये वाला वर्ड ध्यान रखिएगा मेरी बात। अब कहोगे सर यार बहुत घुमा फिरा रहे हो, है ना? बहुत घुमा फिरा रहे हैं सर, इधर का उधर पता नहीं क्या क्या किए पड़े हैं। देखो यार बात ऐसी है, अगर इसको समझोगे नहीं तो फिर यार पढ़ने में मज़ा नहीं आएगी। मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। जानते हो मैं कितना बताने आया था? मैं बताने आया था ये सारी बात, पूरी बात बताने आया था। ये देखो इटियोप्लास्ट अलग, ल्यूकोप्लास्ट अलग हैं, ल्यूकोप्लास्ट में तीनों अलग, ल्यूकोप्लास्ट में एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, फिर उसके बाद क्रोमोप्लास्ट और बड़ा, क्रोमोप्लास्ट तो यो बड़ा सा लो, क्रोमोप्लास्ट की स्ट्रक्चर भी, क्रोमोप्लास्ट में थैलेक्वाइड हटती है तो क्या क्या बनता है वो सब ये है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सब पूरा, और फिर फाइनली ये डायग्राम तो अमेजिंग है। ये तो मैं आपको बता के जाऊंगा ये डायग्राम में आपको। लेकिन हाँ
आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको इतनी डिटेल में चीज़ों को नहीं जानना है, लेकिन मैं आपको कंडीशंस बता दे रहा हूं कि क्या क्या आपके एनसीईआरटी में लिखा है और कब आपको यूज़ करना है, ताकि आप बिल्कुल घबराइए ही मत, घबराइए ही मत। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज का। ये सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं, अब आप बताइए, रूट होता है, बहुत सारी चीज़ों के रूट जो है फूड को स्टोर करते हैं नहीं करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। ट्यूबर होता है, ग्रेन्स, सीड जो होता है हमारा, है ना, बताओ उसमें एमाइलोप्लास्ट नहीं होता है? होता है। अब मैं यही बात आपसे लेके चल रहा हूँ एमाइलोप्लास्ट की। बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात, अगर आप मेरी बात को बहुत ध्यान सुनेंगे, और एक चीज़ इसमें से और स्किप किया हुआ है बेटा, उसको भी आप देखो। हाँ, ये प्रोटीनोप्लास्ट जो है, इसी को आप लोग वो भी लिख सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है एल्यूरोप्लास्ट, इसी को आप एल्यूरोप्लास्ट भी लिख सकते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। अब चलिए मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो मैंने आपसे बहुत पहले एक बात करी हुई थी, हम उसके ऊपर बात करते हैं, फिर उसके ऊपर इसके ऊपर आते हैं, ठीक है? बहुत पहले आपसे बात करी हुई थी। देखो, हर चीज़ मैंने कहा था, हमेशा कहा है कि बायो हमेशा लिंक होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है? मैंने आपसे एक बार बहुत पहले कहा था कि जिब्रेलिक एसिड नाम का एक हार्मोन्स होता है, जिब्रेलिक एसिड नाम का एक हार्मोन्स होता है, और ये जो हार्मोन्स होता है ये बड़ी कमाल की चीज़ होती है सीड के जर्मिनेशन के लिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए। मैंने अभी कहा कि सीड के अंदर क्या है? सीड के अंदर क्या है? सीड के अंदर है एमाइलोप्लास्ट, और सीड के ही अंदर है एल्यूरोप्लास्ट। सीड के अंदर ही है एमाइलोप्लास्ट, और सीड के अंदर ही है एल्यूरोप्लास्ट। हम हमेशा सीड को जो है दो चीजों से बहुत बचाते हैं, एक लाइट और एक मॉइस्चर। उसके पीछे का रीजन जानते हो? क्योंकि अगर सीड जो है लाइट के कांटेक्ट में आया, एमाइलोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट ही तो है ना? क्या है? ल्यूकोप्लास्ट ही तो है ना? अगर ये सीड, मतलब ल्यूकोप्लास्ट सीड के अंदर है, अगर ये सीड लाइट के कांटेक्ट में आया, तो लाइट के कांटेक्ट में आते ही इस सीड का जो ल्यूकोप्लास्ट है, इस सीड का जो, हाँ संजय, नहीं नहीं, वो यार चर्च चलना है ना, चर्च। नहीं नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं जाया जाता, अंदर जाने ही नहीं देंगे। हाँ, कैंडल जलाना है हमको, बस 2 कैंडल जलाना था हमको। नहीं 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 नहीं, हमें वही सिविल लाइन में यार। नहीं यार, सिविल लाइन में हमें यार, जो वो वाला रास्तवा सीधे नहीं निकल जाता है, वो जाओ सुभाष चौराहे से जो सीधे निकल जाता है। नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, डाकघर वाला, हाँ। बस वहीं पे जो बड़ा सा चर्च नहीं है कैथोलिक वाला, पत्थर गिरजाघर, वही है, वही है, वही। चलो ठीक है, मैं क्लास में हूँ, क्लास में हूँ भाई। हे मालिक, दोस्त 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 दोस्त, पता नहीं क्या करवा देते हैं ये लोग तो। और इतना तगड़ा सेट आउट करके बैठो, दिमाग करके बैठो। चलो फिर से रिदम बनाओ भाई। ओके, तो लाइट पड़ी। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, इसका इंटर कन्वर्जन हो गया किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। एक बात बताओ, जब सीड जर्मिनेट होती है, जब सीड जर्मिनेट होती है, तो उसमें से नए नए वो नहीं निकलते हैं? निकलते हैं ना? तो क्या उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं बनेगा? बनेगा ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसमें आपने देखा कि ल्यूकोप्लास्ट से किसका कन्वर्जन हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट का हो रहा है।
समझ गए कि नहीं मेरी बात? क्या मैंने बताया था आपको? मैंने कहा था आपसे कि जब तक सीड जर्मिनेट नहीं कर लेती है तब तक उसका पालन पोषण कौन करता है? खुद सीड करती है, खुद उसके कॉटिलिडन वगैरह के जो भी इंडोस्पर्म होता है वो करता है। लेकिन जैसे ही वो कन्वर्जन होता है ल्यूकोप्लास्ट का उसके अंदर का क्लोरोप्लास्ट में, तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? क्लोरोप्लास्ट में। और जब वो मैच्योर हो जाती है तो उसमें फ्लावर आते हैं, और जब उसमें फ्लावर आते हैं तब उसका क्लोरोप्लास्ट का कन्वर्जन हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। देखा अमेजिंग जादू? मजा आया कि नहीं आया बताओ? समझ में आया सभी बच्चों को? आया कि नहीं आया पहले बताओ? समझ में आया? तो बस ये चीज आपको ऐसे समझनी है। देखो फंक्शन बता देना वो अपनी जगह पे एक अलग बातें होती हैं। इस तरीके से जब आप चीज़ों को समझते हो तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से वो दिमाग में बैठ जाएगी। अगली बार आप तैयार रहोगे कि ल्यूकोप्लास्ट कहीं से भी कोई भी तरह का क्वेश्चन आपसे बनाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे काफ़ी हद तक बातों को समझ चुके हैं, काफ़ी हद तक हम बातों को समझ चुके हैं, और अब हम आगे की तरफ थोड़ा सा इस साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सभी चीज़ों के फंक्शन आप लोग उतार लीजिएगा जो ये चार्ट पेपर दिखाई दे रहा है। पहली चीज जो ईटियोप्लास्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अच्छे से सुनिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, मेरी माउस कहाँ चला गया? चलो वर्तिका मैरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। प्रियांशी मेरी क्रिसमस, अमीशा मेरी क्रिसमस। यार आप लोगों को तो देखो मैं काफ़ी गुस्से में था, सुबह आया था तो ठीक है। चलो तो ईटियोप्लास्ट जो है आपका वो क्रिस्टैलिन होता है, मतलब इसके अंदर छोटे छोटे बॉडी होते हैं, क्रिस्टैलिन बॉडी होते हैं जो प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल होते हैं। इसको आप अंडरलाइन करिएगा, बायो में प्रिकर्सर वर्ड बार बार आएगा। अब प्रिकर्सर वर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? किसी चीज को बनने के लिए जो पहला मॉलिक्यूल होता है वो प्रिकर्सर होता है। जैसे अगर कोई आपसे कहता है कि पायरुविक एसिड बनाने का प्रिकर्सर कौन है, तो भैया वो है ग्लूकोज, है ना? ग्लाइकोलिसिस चलती है तो क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। तो उसके लिए जरूरी किस चीज की होती है? ग्लूकोज। तो पायरुवेट का प्रिकर्सर कौन है? ग्लूकोज। उसी तरह ये बताओ कि क्लोरोप्लास्ट किसके थ्रू बन रहा है? ईटियोप्लास्ट के थ्रू बन रहा है। तो भैया क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन जरूरी है? ईटियोप्लास्ट जरूरी है। समझ में आया मेरी बात? कन्वर्जन और बनाना दोनों में अंतर है। क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट के बीच में कन्वर्जन हो रहा है, बट ईटियोप्लास्ट जो है क्लोरोप्लास्ट को बना रहा है। यह है इंपॉर्टेंट चीज, ठीक? चलो अभी मैं गुस्से में नहीं हूं, अभी मैं ठीक हूं। मैं पढ़ाते पढ़ाते सही हो जाता हूं। मैं जानते ही हो, पढ़ाते पढ़ाते तो सर सही हो जाते हैं। हाँ तो इतनी तो बात आप लोग जानते ही हो। नहीं मतलब मैं नाराजगी इसलिए थी कि मैं जानते हो ये स्लाइड मैं सुबह से बना रहा हूँ, और सुबह से बनाते बनाते ये स्लाइड इन्हेंस हो गई मेरे से, क्योंकि इसमें कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं था मैं जिसको छोड़ूं या जिसको ना समझाऊं। तो मैं अब मैं इतनी मेहनत कर, मैं सोचा भाई अब देखो क्या होता है ना कि जब जितनी बड़ी स्लाइड होती है उतना मेरे दिल के लिए जंजाल होता है, दिमाग के लिए। क्योंकि ना मतलब फिर बच्चे को अगर ना बता के जाओ या डिलीवर ना करके जाओ, सेटिस्फाई ना करके जाओ, तो अपने को भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं सोचा भाई नहीं, अब एक बार में पूरा, अब पता चला मेरे सामने बच्चे ही नहीं आ रहे थे। तो वही चीज़ है ना, दो लोग भी हो तो भाई बात बनती है, और सब बोल बोल के। बेटा टीचर हूँ ना, टीचर हूँ तो भाई थोड़ा सा डर बहुत ज़रूरी होना चाहिए ना।
ऑटोमेटिकली अच्छी बात है। वो बहुत लोगों में डर नहीं होता है, जिसका खामियाजा भी देखा हुआ है तुम्हारे सर ने। थोड़ा सा डर ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप अनुशासन में तो रहते हो। अभी डर नहीं रहेगी ना, तो फिर आप अनुशासन खो दोगे जो है। और वो डर काफ़ी अच्छा भी होता है, कभी कभी अनुशासन के लिए अच्छा होता है, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं। चलो, तो और ये अच्छा वाला डर है, ये डर होना चाहिए। तो प्रिकर्सर मतलब वो जो क्लोरोफिल को बनाए। तो इटियोप्लास्ट क्लोरोफिल को बनाता है। क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट सिंथेसिस एंड स्टोरेज का काम करती है, पिगमेंट को बनाती भी है और स्टोरेज का भी काम करती है, जो मॉलिक्यूल वगैरह हैं उनको स्टोर भी करती है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करती है और लिपिड सिंथेसिस भी करती है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ये जो लिपिड बनाती है, आपको पता है सेल में दो चीजें लिपिड बना रही हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक ये। लेकिन इन दोनों के लिपिड का काम जो होता है ना, वो अलग अलग जगह पे होता है। क्लोरोप्लास्ट के लिपिड का काम अलग जगह होता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले के लिपिड का काम अलग जगह पे होता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जैसा कि मैंने कहा कि ये एक अलग टाइप से बनता है, एक अलग ही जोन का चीज़ है ये जो है, और इसका कलर वलर से कोई रिलेशनशिप नहीं, इसका काम स्टोरेज का बढ़िया अच्छा खासा चलता है। तो फैटी एसिड बनाता है, एमिनो एसिड में ब्रेक करता है चीज़ों को, प्रोटीन को ब्रेक करता है एमिनो एसिड में और उनको कंटेन करता है। स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड शुगर, स्टार्च और शुगर को स्टोर करता है, लिपिड वगैरह और ऑयल वगैरह को स्टोर करता है और प्रोटीन वगैरह की एक्टिविटी कराता है, जिसको आप एल्यूरोप्लास्ट के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप इसको एल्यूरोप्लास्ट कर देंगे तो आपकी एनसीईआरटी में यही पॉइंट लिखा हुआ है। तो इन फंक्शंस को आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड और ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट एंड एल्गल सेल। नो डाउट एल्गल सेल लिया हुआ है, जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया वगैरह है, इन सब में प्लास्टिड आपको देखने को मिलता है। आल्सो दे आर आल्सो फाउंड इन सम मैरिन एनिमल, और कुछ मैरिन एनिमल में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूग्लिना। दीज ऑर्गेनेल अरोज ड्यूरिंग एवोल्यूशंस, और यही चीज़ बताते हैं, यही सारे रीज़न बताते हैं कि ये इवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था, इंडोसिम्बियोसिस प्रोसेस के थ्रू वो बता रहे हैं कि इनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी थी, ठीक है। और उन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को क्या किया कि यूकैरियोटिक सेल्स ने इनगल्फ कर लिया, मतलब गटक लिया, और गटकने के बाद इस क्लोरोप्लास्ट में या प्लास्टिड में, मतलब उस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में इवोल्यूशन हुआ और वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बन गया प्लास्टिड। ये बात लोगों ने जो है सामने रखी। उसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरियल सेल, इन तीनों का जो साइज था वो तकरीबन सिमिलर ही था। इसीलिए लोगों ने इस थियरी पे मुहरे लगाने की शुरू कर दी कि भाई ये थियरी बिल्कुल सही है, लेकिन ये अभी एक हाइपोथेसिस है, लोग इसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोप्लास्टिड की। आप लोग प्रोप्लास्टिड नहीं जानते हो, लेकिन बस जानना भी नहीं है बहुत कुछ आपको बस इतना जानना है कि प्रोप्लास्टिड से ही आपका मेन प्लास्टिड होता है। प्रोप्लास्टिड मतलब एक छोटा प्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड आर स्मॉल प्लास्टिड, कलरलेस होता है, चेंज देयर मॉर्फोलॉजी में कंटेंट वेरिएबल अमाउंट ऑफ ट्यूबुलर लाइक इंटरनल मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट। ये अपने मॉर्फोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, दे कैन चेंज देयर मॉर्फोलॉजी एंड में कंटेंट वेरिएबल अमाउंट ऑफ ट्यूबुलर लाइक इंटरनल मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट, और अपने अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी ये मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रोप्लास्टिड दो तरह के होते हैं, एक होता है जर्मिनल और एक होता है आपका नोड्यूल। जो जर्मिनल होता है हमारा प्रोप्लास्टिड, वो हमें किस में देखने को मिलता है, सीड में देखने को मिलता है। और वहीं पे बात करूं नोड्यूल वाला, तो नोड्यूल वाला आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखने को मिलता है। अब बस आप लोग इसको सुन लीजिए, ठीक है, ये आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों की क्लास की चीज़ें उतनी नहीं है, बस आप जानते रहिए। साथ में जो है देखिए यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड सिंथेसिस भी करता है, जैसा कि मैंने कहा कि सीड को जर्मिनेट कौन कराता है, जिब्रेलिक एसिड कराता है, और साथ में ये मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ भी कराते हैं। तो इन दोनों जगहों पे आपका कौन मौजूद होता है, प्रोप्लास्टिड मौजूद होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, सीड की ग्रोथ और क्या कराता है, मेरिस्टेमेटिक सेल के डिविजन्स को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, प्रोप्लास्टिड से एमाइलोप्लास्ट बनता है, सीड जर्मिनेट करती है। जब सीड जर्मिनेट करेगी तो लाइट आएगा, जो इमेच्योर क्लोरोप्लास्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेच्योर क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये बात आपको, अगर डार्क है, अगर वो मान लो सीड जमीन के अंदर है, तो पहले इटियोप्लास्ट बनेगा,
फिर क्लोरोप्लास्ट बनेगा। लेकिन अगर वहां पे लाइट है तो डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट बनेगा। बस यही दोनों में अंतर है। चलिए, इटियोप्लास्ट फाउंड इन स्टेम। इटियोप्लास्ट बेसिकली कहां पाए जाते हैं? स्टेम में पाए जाते हैं। रूट में ये हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग जान लीजिएगा। इटियोप्लास्ट नॉट इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट स्टोरेज है, लेकिन इटियोप्लास्ट जो है ये हमें हमारे क्लोरोप्लास्ट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इटियोप्लास्ट फाउंड इन स्टेम बट नॉट इन रूट। दे आर लॉन्ग लास्टिंग इंटरमीडिएट स्टेज। द वे टू डिफरेंशिएट फ्रॉम प्रोप्लास्टिड टू क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करते हैं? ये हमारे प्रोप्लास्टिड से बनते हैं। प्रोप्लास्टिड से कौन बनता है? इटियोप्लास्ट। और इटियोप्लास्ट से कौन बनता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वहां पे लाइट कैसी है, हाई लाइट है या फिर वहां पे डार्कनेस है। इटियोप्लास्ट रीस्टार्ट द डिफरेंशिएशन टुवर्ड्स क्लोरोप्लास्ट एज सुन एज लाइट इन इंटेंस इनफ। ठीक है, इटियोप्लास्ट जो है अपने डिविजन्स को लगातार चालू रखती है अगर वहां पे लाइट मौजूद है तो। अगर प्रॉपर लाइट मौजूद है तो वो लगातार आपके कन्वर्जन को बनाए रखती है। चलो, इसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, बस आपको समझते चलना है, बस सुनते चलना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, कोई पिगमेंट नहीं होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। इनका काम होता है स्टोरेज का। इसमें पाए जाते हैं एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। स्टोर करते हैं स्टार्च को। स्टार्च को कौन स्टोर करता है? जाहिर तौर पे कौन करता होगा? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, स्टार्च, अच्छा स्टार्च को ना, स्टार्च को तो एमाइलोप्लास्ट, सॉरी, लिपिड को इलायोप्लास्ट, प्रोटीन को प्रोटीनोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, बताया जा चुका है। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च बनाता है। एमाइलोप्लास्ट जो होता है उसका रोल होता है स्टार्च को स्टोर करना। स्टैटोलिथ थियरी मतलब कि आपको पता है कि आपकी जो रूट होती है वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है। ऐसा आप बता सकते हो क्यों? क्योंकि रूट के टिप साइड में नीचे की तरफ बहुत सारा स्टार्च जमा होता है, जिससे कि भारी होने के कारण रूट को अगर आप ऐसे रखोगे तो रूट अपने आप नीचे की तरफ चली जाएगी। मतलब इसमें हमें जियोट्रॉपिज्म, सॉरी ग्रेविट्रॉपिज्म देखने को मिलता है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये बात जो है मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। तो आपको अगर ज़्यादा जानना है स्टैटोलिथ थियरी के बारे में तो केवल एक मेरा ही वीडियो है जो यूट्यूब पे आपको स्टैटोलिथ थियरी पे मिलेगा। बाकी किसी ने भी इसके बारे में कोई खास बात नहीं बताई, मतलब है ही नहीं ये वीडियो। तो स्टैटोलिथ थियरी की वीडियो अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको दिख जाएगा। स्टैटोलिथ थियरी जैसे आप लोग पढ़े थे ना, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म पढ़े हो ना, तो यहाँ पे इसी तरीके की एक थियरी थी जिसको स्टैटोलिथ थियरी कहते हैं। जिसमें क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि जो आपका रूट टिप होता है वहाँ पे आपको स्टोर, कुछ उस सेल में बहुत सारा स्टार्च स्टोर देखने को मिलता है, जिससे कि ये पीछे ग्रेविटी की तरफ झुक जाता है। जैसे मान लो आप एक गुब्बारा ले लो और एक गुब्बारे के बीच में लोहे का छर्रा डाल दो, तो गुब्बारा क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ झुकेगा ना। बस उसी तरीके से स्टैटोलिथ थियरी है। टिप पे स्टार्च होता है जिससे ये नीचे की तरफ डिपॉजिट होता है, जिससे ये नीचे की तरफ झुक जाता है। एमाइलोप्लास्ट मेटाबॉलिज्म मतलब कि नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है। चलो, इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट का काम पहले ही बता दिया। ये स्टोर करते हैं फैट्स वगैरह को, लिपिड वगैरह को, कंटेनिंग ऑयल एंड लिपिड्स, फैट ड्रॉप्स को कंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं प्लांट सेल में। इनका दो पाथवे होता है। इलायोप्लास्ट पॉलन के मैचुरेशन भी करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉलन का मैचुरेशन कौन करता है? इलायोप्लास्ट करता है। साथ में ये लिपिड को भी स्टोर करते हैं, और लिपिड को स्टोर करने के लिए इसमें इलायोसोम्स पाए जाते हैं जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक स्ट्रक्चर बनता है इलायोसोम्स, जो कि इलायोप्लास्ट के लिए काम करता है, और ये लिपिड्स को स्टोर करने का काम करता है। सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है प्रोटीन का, जिसको आप एल्यूरोप्लास्ट का भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एमाइलोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बीच बीच में आपको स्टार्च के ग्रेन्यूल देखने को मिल रहे हैं, और ये पूरा एक एमाइलोप्लास्ट है। मतलब एक पूरा का पूरा एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर केवल और केवल स्टार्च ही भरे हुए हैं। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। अब थोड़ा सा आप ठहरिए, एक मिनट। क्या मैंने जितनी बात आपको बता रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी आपको कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बताओ।
मैंने जो शुरू में बताया वो आपको याद रखना है, जो अभी बता रहा हूँ वो बस बता रहा हूँ, बनाया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ बता ही दूँ आपको। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अच्छा ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा और बताऊंगा बस। लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, क्रोमोप्लास्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, आप इतनी ज़्यादा डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे ना तो मतलब आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इस तरीके से शुरू में मैंने आपको बता दिया है, अगर मैं केवल टू द पॉइंट लाइन टू लाइन आपको बताता ना शुरू से ही, तब आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होती, बहुत ही ज़्यादा। एक बार आपको इंट्रो दे दिया हो ना तो आपको पता है कि किन से क्या बना हुआ है, बस फंक्शन एक एक लाइन का लिखना है बस। अब आप एक काम कर सकते हो, चाहे चार्ट बना लो, चार्ट आपको ऐसे गूगल पे मिल भी जाएगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप इतनी मेहनत मत करो, आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, वो ज़्यादा सही है। आप देख लो, सीख लो अपनी जगह पे, आप देख ही तो रहे हो, आप बस फंक्शंस को देख रहे हो बस, और आपको क्या, और आपको आइडिया मिल रहा है। मैं कोई बहुत बड़ा एकदम कोई मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आप आइडिया मिल रहा है आपको, आपको जो मैकेनिज्म बताना था मैंने बता दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से देखिए, बहुत बढ़िया डायग्राम है ये। यहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि क्लोरोप्लास्ट जब चाहे क्रोमोप्लास्ट बन सकता है और क्रोमोप्लास्ट जब चाहे क्लोरोप्लास्ट बन सकता है। हाँ, बहुत अच्छे, क्या बात है सर। और क्लोरोप्लास्ट जब चाहे तो, जब क्लोरोप्लास्ट का मन हो कि भैया नहीं अब उसको फंक्शन नहीं करना है, तो वो ये जो थैलेक्वाइड है इसको डिसअसेंबल कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हटा दे, मतलब तोड़ेगा नहीं, मतलब डिसअसेंबल कर देगा। जब जैसे कोई कोई पार्ट नहीं होता, पतझड़ आ जाता है, पतझड़ आ जाता है तो ग्रीननेस चला जाता है प्लांट का, तो बस वही करेगा। लेकिन जैसे फिर से टेम्परेचर सही होता है, तुरंत जीरोंटोप्लास्ट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट से। देखा कि नहीं देखा, यही अमेजिंग जादू है प्लांट का। जब मन कर रहा है क्लोरोप्लास्ट बन रहा है, जब मन कर रहा है क्रोमोप्लास्ट बन रहा है, जब मन कर रहा है जीरोंटोप्लास्ट बन रहा है, जब मन कर रहा है इटायोप्लास्ट बन रहा है, इटियोप्लास्ट बन रहा है, जब मन कर रहा है एमाइलोप्लास्ट बन जा रहा है। यही तो सबसे अमेजिंग चीज है। क्लोरोप्लास्ट जब जो चाह रहा है वो बन जा रहा है। पहले सबसे पहले इसकी ऑरिजिन हुई है प्रोप्लास्टिड से, सबसे पहली ऑरिजिन हुई प्रोप्लास्टिड से, लेकिन ये किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है जीरोंटोप्लास्ट में। और जब बिल्कुल इसके थैलेक्वाइड ये हटा देगा, जैसे मान लो फूल है, फूल एक बार लाल हो गया तो हो गया, अगर फूल एक बार लाल हो गया तो हो गया, वो दोबारा ग्रीन नहीं होगा। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट अगर एक बार क्रोमोप्लास्ट बन गया तो फिर मेरे भाई, नहीं मैं कुछ और बताने वाला था, एक मिनट, नहीं 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 एक सेकंड, कुछ और बताने वाला था, एक सेकंड रुको 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 रुको, अरे वो उसमें कुछ और था यार, वो भूल गया। चलो हाँ, ये बता, इसमें ये बता, ये बोलने वाला था, लाइन गलत बोल दिया। इसमें ये बोलने वाला था कि जब आपका क्लोरोप्लास्ट है, अगर वो किसी चीज में कन्वर्जन हो जा रहा है, बना दे रहा है, तो फूल वहां पे बन गया ना, क्रोमोप्लास्ट का काम खत्म, क्रोमोप्लास्ट का काम खत्म। अब उसमें फ्रूट बनेगा, और जब फ्रूट बनेगा मेरे भाई, तब फिर से जरूरत पड़ेगी इसकी। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कहने का मतलब ये इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, ये इंटर कन्वर्जन। और कैसे कन्वर्ट हुआ देखो, थैलेक्वाइड पूरी तरह से गायब हो जाएगी, हट जाएगी, डिग्रेडेट हो जाएगी, और ये थैलेक्वाइड कन्वर्जन, अगर इन थैलेक्वाइड को देखोगे तो इन थैलेक्वाइड हट जाएंगी, और नया नया क्या इसमें देखने को मिलेगा, कैरोटिनॉइड क्रिस्टल बना, इसमें जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें कैरोटिनॉइड मौजूद होंगे। सबसे ज्यादा इसमें जो रोल होता है वो कैरोटिनॉइड का बहुत होता है, यहां भी रोल है, लेकिन पिगमेंटेशन में कैरोटिनॉइड का रोल बहुत ज्यादा होता है। और फिर उसके बाद प्लास्टो ग्लोब्यूल बनेंगे जो लिपिड के बने हुए होते हैं, जो लिपिड के बने हुए होते हैं। तो यहां पे लिपिड, क्रोमोप्लास्ट में लिपिड और ये क्या कहते हैं पिगमेंट, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन तुम्हें क्लोरोप्लास्ट में थैलेक्वाइड है भाई अपना पुराना, तो क्लोरोप्लास्ट जनता है पुराना काम अपना करता है, बस ज्यादा टीम टाम नहीं लेता है। लेकिन हाँ, सबको जरूरत है क्लोरोप्लास्ट की, सब क्लोरोप्लास्ट सबको बना देता है, उसके बाद कुछ बनता है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो यहां पे लिखा हुआ है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर देख लेना अंशिका, बढ़िया है, ठीक है, पूरा लेक्चर देखना शुरू वाला, ये तो पकाऊ है, ये तो पका रहा हूं मैं भी जितना था मसाला शुरू का था, शुरू वाले मसाले को जरूर देखना। क्रोमोप्लास्ट कंटेन कैरोटिनॉइड पिगमेंट,
दैट गिव, यही तो मैंने आपसे कहा कि क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड पिगमेंट कंटेन करता है, और यहां पे उसका रोल एसेसरी पिगमेंट का नहीं होता, यहां पे उसका रोल एसेसरी पिगमेंट का नहीं होता, यहां पे उसका रोल होता है कलर प्रोवाइड कराना। रेड, ऑरेंज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके फ्लावर्स नहीं होते, होते हैं ना, डेफिनेटली होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अगर फ्लावर्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, पिगमेंट है। कैरोटिनॉइड का ही रहता है वो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिगमेंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर, लेकिन जनरली वो कैरोटिनॉइड ही होते हैं, और ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। मैंने कहा कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ बदला नहीं जाएगा, सेल वही रहेगा, सॉरी सेल ऑर्गेनेल वही रहेगा, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, बस उनके अंदर के स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे। अंदर की स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे देखो यहां पे क्या हुआ कि जब आपके क्लोरोप्लास्ट का काम खत्म हो गया तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, और ये आ करके ना इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, मतलब इसको तोड़ना शुरू कर देता है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो उसके लिए प्रॉपर ऑर्गेन्स है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब जब देखो जब थैलेक्वाइड सही से रह ही नहीं गया, डिसअसेंबल हो गया, तो थैलेक्वाइड फंक्शन कैसे करेगा? ग्रेना नहीं रहेगी तो लाइट रिएक्शन कैसे होगा? तो भैया क्लोरोप्लास्ट जो है सेनेसेंस स्टेज में चला जाता है। मतलब कि जब आप देखोगे प्लांट जो है मुरझा जाता है और फिर अचानक से ग्रीन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो जिरेंटोप्लास्ट बन जाता है, और फिर जब उसको प्रॉपर कंडीशन मिलती है देन कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि मेरे भैया लाइट, अगर क्लोरोप्लास्ट को लाइट दो तो क्लोरोप्लास्ट फंक्शन करेगा, क्लोरोप्लास्ट को लाइट ना दो, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, गुड आफ्टरनून अंशिका, मेरी क्रिसमस। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्रोमोप्लास्ट कंटेन कैरोटिनॉइड पिगमेंट दैट गिव द रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर। द प्लांट स्ट्रक्चर वेयर दे आर प्रेजेंट, दीज प्लास्टिड आर एबंडेंट इन फ्लावर। बता दिया यार आपको, बस अब बता दिया मैंने आपको। फ्रूट्स टमाटर वमाटर में भी होता है। ओल्ड लीव्स येलो 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 जो हो जाते हैं, उसमें क्लोरोफिल डिग्रीगेट हो जाता है एंड देन कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट तरीके। एंड सम रूट्स में भी देखने को मिलते हैं मेरे भाई, क्योंकि कुछ रूट्स कलरफुल होती है। गाजर को ले लो, गाजर को ले लो तुम, है ना, गाजर को लो ना, रूट उसका देख लो भाई, उसमें भी पाया जाएगा। जहां पे भी पिगमेंट दिख जाए वहां पे आपको क्रोमोप्लास्ट देखने को मिल जाएंगे। क्रोमोप्लास्ट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो दे कंटेन फीवर डीएनए कॉपीज देन क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट के मुकाबले डीएनए होता है लेकिन कम होता है, क्रोमोप्लास्ट में डीएनए कम होता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्रोमोप्लास्ट कंटेन लिपिड ड्रॉप्स, क्रोमोप्लास्ट लिपिड ड्रॉप कंटेन करते हैं, जिसमें कैरोट, देखो यहां पे दिख रहा है, जिसको प्लास्टोग्लोब्यूल्स आप बोल रहे हो, और क्या बोल रहे हो, कैरोटिनॉइड क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, वो भी यहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? कैरोटिनॉइड एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कॉल्ड फिब्रिल्स। चलो, तो क्रोमोप्लास्ट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो दे कंटेन फीवर डीएनए कॉपीज एंड मेरा कुत्ता है जब पढ़ाओ तब भौंकना शुरू कर देता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन लिपिड ड्रॉप्स विथ कैरोटिनॉइड एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नोन एज फिब्रिल्स। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है उनमें लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम लोग बेसिकली फिब्रिल्स का नाम देते हैं, जो कैरोटिनॉइड से जुड़े होते हैं। क्रोमोप्लास्ट आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट जो है वो बनते किससे हैं? क्लोरोप्लास्ट से, और क्लोरोप्लास्ट किससे बनते हैं? प्रोप्लास्टिड से। समझ रहे हो कि नहीं? वही चीज यहां पे लिखी हुई, क्रोमोप्लास्ट आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज फ्रॉम प्रोप्लास्टिड। तो प्रोप्लास्टिड से भी, ये बात आप यहां पे ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहां पे जैसा मुझे डायग्राम दिखाई दे रहा है कि हाँ, दिखाई दे रहा है कि प्रोप्लास्टिड से ही आपके दोनों चीज बन रहे हैं। देखो, लुक एट दिस, क्लोरोप्लास्ट भी बन रहा है और साथ में क्रोमोप्लास्ट भी बन रहा है। तो वही लिखा हुआ है लाइन, क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट से भी बनते हैं
और साथ में प्रोप्लास्टिड से भी बनते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ड्यूरिंग डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट, जब क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बनता है, अब इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, मेरी सारी की सारी बात इसी में है। जब क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बनता है, थैलेक्वाइड आर डिग्रेडेड, थैलेक्वाइड डिग्रेडेड कर जाती है। मैं उसको रेच ले रहा हूं, सॉरी मतलब ढक ले रहा हूं। जब थैलेक्वाइड डिग्रेडेड होती है तो उसके बाद कैरोटिनॉइड सिंथेसाइज्ड, कैरोटिनॉइड बनती है अलॉन्ग विथ कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के साथ में क्रिस्टल के फॉर्म में, और क्लोरोप्लास्ट आपकी खत्म। ओ सॉरी, क्लोरोप्लास्ट खत्म। उस समय क्लोरोप्लास्ट का तो खत्म ही भाई, थैलेक्वाइड खत्म तो क्लोरोप्लास्ट खत्म। लेकिन फिर दोबारा ये बन सकती है, फिर दोबारा ये बन सकती है। तो वही कह रहे हैं कि भैया कैरोटिनॉइड बन जाएंगे, उसमें जैंथोफिल आ जाएंगे, एंड आर आल्सो स्टोर प्लेस टू प्लास्टिड स्ट्रोमा, और इसमें आपको स्टोमा देखने को मिलेगी, प्लास्टिड स्ट्रोमा देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब जहां पे स्ट्रोमा कहां पे हो जाएगा, जो पहले प्लास्टिड का स्ट्रोमा था, मतलब जो पहले आपका क्लोरोप्लास्ट का था, वहां पे अपना प्रॉपर ये स्टोमा बन जाएगा। सो कंसंट्रेशन दैट ब्ला 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 ब्ला। क्रोमोप्लास्ट डेवलप एन इंटरनल लेयर मेम्ब्रेन सिस्टम outer part of the stroma, these are new membrane arise from the invagination of blah 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 blah। देख लेना, पढ़ लेना, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझाने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। ठीक, तो बस इतनी बात आपको ध्यान में रखना है कि ओल्ड से ये बनते हैं, डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं। इसमें आपको इंटरनल लेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे आपकी सारी एक्टिविटीज़ होती है। ठीक, बीच वाला जो खाली पोर्शंस होता है, जो पहले क्लोरोप्लास्ट में जैसे स्ट्रोमा होता था, उसी तरह से यहाँ पे स्ट्रोमा आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपको कैरोटिनॉइड वाले चीज़ दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। फाइन, अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ड्यूरिंग क्रोमोप्लास्ट मैचुरेशन, हाँ यहाँ पे देख लो थोड़ा सा चीज़ है। ड्यूरिंग क्रोमोप्लास्ट मैचुरेशन, जब क्रोमोप्लास्ट मैच्योर होता है तो जो आपका पिगमेंट होता है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स और बनते हैं, जैसे कि बीटा कैरोटिनॉइड होता है जो कैरेट की रूट में पाया जाता है, लाइकोपीन होता है जो टमाटो में पाया जाता है। ये सब पिगमेंट के नाम हैं। क्या है? पिगमेंट के नाम है जो क्रोमोप्लास्ट के बीच में मौजूद होंगे। कैरोटिनॉइड कैन आल्सो बी कॉन्सेंट्रेटेड इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्रोमोप्लास्ट में कंटेन अदर कंपोनेंट सच एज स्टार्च ग्रेन्यूल्स एंड प्रोटीन एग्रीगेट। इसमें आपके स्टार्च ग्रेन्यूल और प्रोटीन्स भी होते हैं। कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग। अब इस साइकिल को आप समझ लो, बस बात खत्म। यहीं से क्लोरोप्लास्ट खत्म, फिर आपकी एनसीईआरटी शुरू होगी। एनसीईआरटी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा जरूर हो जाएगा, बट सही है, देखते रहो आप, देखते रहो, सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बताया जा चुका है आपको। देखिए, प्रोप्लास्टिड है, एक चीज़ डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। डेवलपमेंट मतलब जैसे कि आपके मान लो भाई सीड वगैरह की डेवलपमेंट के लिए है ना, सीड वगैरह के लिए, लीफ वगैरह के लिए तो प्रोटीन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, मतलब एल्यूरोप्लास्ट इसी को बोल दो। तो इसका ये कौन बनाता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। कलरलेस कंपाउंड, ये अपना काम अलग निपटाता है, इसकी बात अलग करते हैं। इसको कोई लाइट वाइट की ज़रूरत अभी नहीं पड़ती है, तो बात खत्म, काम खत्म, कहानी किस्सा खत्म। ओके, अगर ल्यूकोप्लास्ट मान लो सीड जर्मिनेट किया और ल्यूकोप्लास्ट को लाइट मिल गई, तो ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफिल में। ये देखो, अगर लाइट मिली तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोफिल में। इज़ दैट क्लियर? समझ में आ गया? ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर प्रोप्लास्टिड है, दूसरा रोल इसका ये होता है कि मान लो अगर भैया अंधेरे का टाइम है, डार्क टाइम पे, तो ईटियोप्लास्ट के थ्रू ये क्लोरोफिल बनाता है। लाइट आने का वेट करता है, और जब तक डार्क है कंडीशन, तब तक ये ईटियोप्लास्ट बना रहता है, तब तक ये कोई भी ग्रोथ नहीं करता। और जैसे ही लाइट आती है, तुरंत ये क्लोरोफिल बना करके तैयार कर देता है, और लाइट में क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है ईटियोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट डायरेक्ट प्लास्टिड से भी बन सकता है, और ईटियोप्लास्ट के मेथड के थ्रू भी बन सकता है। अगर प्लास्टिड में लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट आपको मिल गई है, तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन मान लो उस जगह पे लाइट नहीं है, छोटी टर्म पे लाइट है, छोटे छोटे पीरियड की लाइट है, तो वो पहले ईटियोप्लास्ट बनेगा और फिर वो आपका क्लोरोप्लास्ट बनेगा। ठीक, चलो अगर मान लो भाई फूड पकना है, फ्लावर को कलर करना है, तो या तो प्लास्टिड कर देगा, या तो प्लास्टिड सीधे बना देगा क्रोमोप्लास्ट को, और कुछ चीज़ें जो है क्लोरोप्लास्ट भी
बना देगा। तो क्लोरोप्लास्ट से भी क्रोमोप्लास्ट बन सकता है और प्लास्टिड से भी आपको दिखाई दे रहा है प्लास्टिड से भी आपका बन सकता है। तो दोनों कंडीशन से बन सकता है और ल्यूकोप्लास्ट से भी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ल्यूकोप्लास्ट सबसे आपका क्रोमोप्लास्ट बन सकता है। क्लोरोप्लास्ट हर चीज़ से बन सकता है, जिससे भी इंटरकन्वर्जन होगा क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा। और साथ में सेनेसेंस है, अगर क्लोरोप्लास्ट में को फूड वगैरह नहीं मिल रही या लाइट वगैरह उतनी अच्छी नहीं है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं जिरेंटोप्लास्ट में। ये रहा आपका प्लास्टिड का पूरा मैकेनिज्म। सभी को समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, सभी को समझ में आया ये? और मैंने क्लोरोप्लास्ट नहीं बताया है अभी, पूरा उसका फंक्शन तो मैंने बताया नहीं है, वो एनसीईआरटी में ही है। ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया? चलो ठीक है, चलो ओके ठीक है, डन डन। फिर एक काम करते हैं, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मैं मिलता हूँ आपसे जो है क्लोरोप्लास्ट के फाइनल वीडियो पे, जब हम लोग पूरा क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और फिर मज़ा नहीं आएगी, फिर एनर्जी नहीं रहती है। ठीक है, अगर शाम को क्लास देखते हैं, अगर शाम को रख पाया तो ज़रूर रखूँगा, और अगर नहीं रख पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कल ले लीजिएगा। क्योंकि अब जा रहा हूँ, अभी मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जो लोग वीडियो को पूरा नहीं देखें। और रिक्वेस्ट करो रिक्वेस्ट करो भाई, बताइए, रिक्वेस्ट करिए। करो भाई रिक्वेस्ट, क्या करना है बताओ। भाई मैंने पहले ही तो बताया था आपको। अब यार देखो, बता तो दिया था आपको पहले। और दूसरी बात, दोस्त यार रहते हैं, आपको फ़ोन कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है यार? देखो, कोई इंस्टेंटली कोई वो नहीं होता है। अगर टाइमिंग का रहता है तो हर आदमी पहले अपना टाइमिंग वाइमिंग बनाता है, और 8 बजे की क्लास आपकी फ़िक्स, वो टाइम आपका फ़िक्स रहता है। लेकिन जब आप ऐसी कंडीशन आती है या इस तरीके की कंडीशन आती है तो उस टाइम पे छुट्टी रहे तो आपका टाइमिंग चेंज होता है। ऐसा नहीं, मैं खुद पहले बता देता हूँ आपको। जब मुझे 1-2 बच्चे मिल जाते हैं क्लास लेने के लिए तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है भाई, डन, ओके ठीक है, अभी सबको पता लग गया होगा। अगर आपका मैसेज नहीं आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म फ़ोन करके करूँगा। लेकिन जब आपका मैसेज आ जाता है, 1-2 बच्चों को पता चल जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ भाई आपको पता लग जाएगा, क्या दिक्कत है अभी। ठीक है, चलो फिर चलता हूँ मैं अभी, टाटा बाय बाय।